हाँ जी, वेलकम बैक एंड हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, आई नो, बट आई वॉज बिजी इन समथिंग, दैट्स वाई मुझे टाइम नहीं मिला कि विश करने के लिए। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने कुछ नहीं डाला बिकॉज मैं ये ना फेस टू फेस, आई नो लाइक फेस टू फेस नहीं है कि वीडियो में डिस्कस करना चाहता था, वीडियो में विश करना चाहता था। बिकॉज ऐसे आप समझ सकते हो ना कि फेस टू फेस बंदा क्या बोल रहा है, मेरी फीलिंग्स मेरे सेंटीमेंट आप तक पहुंच सकते हैं, राइट। और अगर मैं ऐसे पोस्ट में कुछ भी लिख देता ब्ला ब्ला ब्ला, किसी को पता नहीं चलता कि आई डेंट मीन दैट और नॉट, राइट। बट या, आई एम विशिंग यू ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस चैनल ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर। ओके, अब इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थिंग्स वी कैन डू इन फर्स्ट ईयर, कॉलेज फर्स्ट ईयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन चीज़ों को हम सारे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड में आप कुछ ना कुछ सीखोगे। हो सकता है कि जब मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, आपके जो भी थॉट्स हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, इससे थोड़े कॉन्ट्राडिक्ट करें या पूरे पूरे कॉन्ट्राडिक्ट करें। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप इस वीडियो से डिसएग्री हैं तो कुछ टाइम बाद या फोर्थ ईयर आते आते लाइक यू विल बी टोटली एग्रीड विद मी, ओके, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब हम इस वीडियो को विदाउट वेस्ट एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ कि हाँ, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस जितने भी लोग जा रहे हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और जिनको भी अच्छा, जैसा भी कॉलेज होता है यार, ठीक है, जिनको भी IIT NITs या टियर 3 कॉलेजेस मिले हैं, बट सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जिनको टियर 3 मिले हैं, आपके पास अब टाइम है अब कुछ करके दिखाने का। जिनको NIT IITs मिले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनको नहीं भी मिले उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। देखो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ना कोट्स में मार्क कर लेना ये हमारे बहुत ही काम आने वाले। क्यों काम आने वाला है ये? बिकॉज इसमें क्या चीज़ है, देखिए फ्रेंड्स ना हमारे साथ चारों साल रहते हैं, ठीक है। कैसे रहते हैं कि अगर मान लो कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर में जो भी फ्रेंड्स बनाए, वो डेफिनेटली सी बात है कि हम लोग ना फ्रेंड्स ऐसे नहीं बनाते यार कि किसी का स्टेटस देख के बना लिया, किसी का दिमाग देख के बना लिया। वो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। कि एक मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सडनली मैं उसकी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ या थॉट्स मिलते हैं ना उससे, तो फ्रेंडशिप हो जाती है। ऐसा ही होता है ना सबके साथ, ऐसा ही होता है। कोई स्टेटस वगैरह देख के फ्रेंड्स नहीं बनाता है। अब यहाँ पे चीज़ें कहाँ आती हैं, लाइक बदलती कैसे हैं। लाइक सपोज आपने कोई एक ऐसा दोस्त बना लिया या जो कि बहुत सेल्फिश है। देखो होता है, लोग इनिशियली ये सारी चीज़ें नहीं दिखाते हैं, है ना, तो पता नहीं चलता है कि क्या है। तो मान लो कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा है लाइक जो नहीं आपसे खुश है, आपकी ग्रोथ से, सेल्फिश है, वो नहीं देखना चाहता आपको उससे ऊपर या जैसे भी है, ठीक है। अब मैं एक बेसिक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, है ना, हर कोई ऐसा नहीं होता है, आई नो दैट, बट आई वॉन्ट यू टू बी अवेयर लाइक हाँ, कि मुझे दोस्ती करनी है अच्छे बंदों से, नहीं अच्छे दिल वाले बंदों से, कि हाँ भाई अगर मेरी हैप्पीनेस है तो बंदे खुश हैं। और यही एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आप भी वो बंदे ना बने कि मुझे उसकी कोई भी लाइक वो ग्रो कर रहा है या मैं उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, देन आई विल से स्टार्ट डू समथिंग अबाउट इट। किसी से जलने की या कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हुआ है हमारे कॉलेज में, हमारी क्लास में, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चूज़ योर फ्रेंड सर्कल और योर फ्रेंड्स वाइजली। की कोई भी जल्दी नहीं है, बहुत टाइम होता है। लड़के क्या करते जाते जैसे फ्रेंडशिप हो गई, ऐसा नहीं है। आराम से चूज़ करो जो तुम्हारे टाइप के बंदे हो, जो तुमको समझे, ठीक है। ये तो ही फ्रेंड्स की बात। बिकॉज फ्रेंड्स ना तुम्हारे कॉलेज तक नहीं, उन 4 सालों में, कॉलेज के बाद भी बहुत काम आएंगे। मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे अभी मुझे कहीं भी रेफरल लगाना है, कभी कुछ लगाना है, जैसे एयरटेल में है, अभी मुझसे कुछ बोलेगा कोई तो मैं एयरटेल में रेफरल लगा दूंगा। एक बंदा मेरा है मीडिया.net में, वहाँ अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ लगा देगा कोई एक। बहुत सारे लोग अमेज़ॉन में है, अमेज़ॉन में लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है यार। अगर आप कैसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा ऐसे सोच समझ के फ्रेंडशिप करो, बट मैं चाहता हूँ कि लाइक जो लोग तुम्हें सपोर्ट करें उनसे करो। ये सारी चीज़ें रेफरल वगैरह तो लिंक्डइन से भी मिल जाएगी, बट आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल, ठीक है। अब दूसरी चीज़, दूसरे पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं जो कि है कल्चरल एक्टिविटीज़, लाइक जो भी होते हैं, फेस्ट होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं। आई नो ये सबके बस की बात नहीं है यार, मेरे भी बस की बात नहीं थी कि भाई मैं जाके पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है यार कि मैंने सिंगिंग आता है, मुझे डांसिंग आती है, या ऐसा कुछ जो सबको आती हो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लाइक मुझे कुछ नहीं आता तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को नहीं आता। बिकॉज स्टेज पे जाने वाले 2 होते हैं और देखने वाले 2 लाख, ऐसा ही है ना सिस्टम। तो देखो
कॉलेज में ना अगर आप ये सोचोगे कि यार वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, तो चारों साल ऐसे कटेंगी। एक ऑन एन एवरेज कॉलेज में 3 से 4 हज़ार बच्चे आते हैं हर साल। मैं सिर्फ आपकी ब्रांच को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सारी ब्रांच वाले, है ना। अब उनमें से कुछ बंदों को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। जो पहले से खुले हुए बंदे होते हैं वो जाके वो चीज़ें ग्रैब कर लेते हैं जो उनको चाहिए होता है, और ये हर केसेस में होता है। अगर आप सीधे ओपन हैंडेड बनोगे कि मुझे वो चाहिए, अगर आप फर्स्ट अप्रोच करोगे तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। कैसे आप चले गए, आपको चाहिए ना, अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे कॉलेज में कुछ भी करना, तो फिर कभी चांस नहीं मिलेगा आपको होल लाइफ कुछ भी करने का, दैट्स फॉर श्योर। बहुत ही कम चांसेस मिलेंगे। अगर अभी से आपने वो ओपन करना स्टार्ट कर लिया तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनीज़ में बाहर हेल्प करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी, और ये आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आती है, दैट्स फॉर श्योर। ये है एक्सपीरियंस का हुआ है। तो कोशिश करो कि उन कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, कि कुछ सीखो। लाइक हर कोई प्ले नहीं कर पाता है, कि फिर भी ठीक है, प्रैक्टिस क्लासेस चलती हैं, सीखो, थोड़ा बहुत पार्ट लो। एक दो बार होगा कि हाँ लोग हंसेंगे, बट हाँ ध्यान रहे कि आज हंसेंगे तो कल तुम्हारे लिए क्लैप भी करेंगे, यही सेम चीज़ होती है। अब दूसरी यहाँ पे चीज़ है क्या, अगर तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, भाई मेरे से कुछ नहीं होता, लाइक मेरे से डांस भी नहीं होता, मेरे से सिंगिंग भी नहीं होती, मेरे से प्ले भी नहीं होता, मेरे से कुछ नहीं होता, ठीक है, मेरे से कुछ पेंटिंग नहीं होती, कुछ कोई टैलेंट है ही नहीं मेरे अंदर, तो सिंपल सी बात है कि जाके मैनेज कर लो अब, है कि ये तो कर पाओगे ना कि एक कुछ सीनियर्स कमेटीज़ होती हैं वो मैनेज करती हैं, उनसे जाके बात करो, उनके अंडर काम करो एक दो फेस्ट में, वो तुमको पर्टिकुलर एक चीज़ मैनेज करने के लिए दे देंगे कि भाई अब ये तेरी जिम्मेदारी एक दो फेस्ट के बाद, कि अब तू इसको देख ले, कि हो जाता ना वो क्लोजनेस फर्स्ट ईयर वालों की सीनियर से। जैसे हमारे मैंने किया है ये सब, तो आराम से इतना कोई इशू नहीं होता है, वो सब हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आती है यहाँ पे कि गेम्स। अब मैं गेम्स की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा फील्ड के इस पार से देखते रहोगे दूसरों को, और तो वो अलग ही मज़ा होता है फील्ड के अंदर जाने के लिए। लेकिन यार अगर तुम क्रिकेट से हो, लाइक अगर तुम्हें क्रिकेट पसंद है तो मुश्किल है दोस्त। बिकॉज देखो मैं अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। क्रिकेट में क्या होता है कि भाई वो पहले से ही टीम बनी हुई होती है, और वो बहुत ही औसम बंदों की होती है। तो लेट सपोज तुम बहुत अच्छा खेलते हो, ठीक है, यू आर ऑलराउंडर, या तुम बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, बहुत अच्छा करते हो, जो भी करते हो, तुमको जाना है उस टीम में, ठीक है। अगर पहली बात तो तुमको लेंगे ही नहीं, अगर तुमने कैसे भी कि सर कैसे भी करके जुगाड़ लगा लिया। ट्रायल्स वगैरह होते हैं पहले तो, नॉर्मल इवनिंग में क्लासेस के बाद मैच होते हैं, तुम डेली जा रहे हो तो कोई तुमको अंदर भी नहीं लेगा। देखो पहले तो एक दो हफ्ते वहाँ खड़े हो गए, फिर थोड़ा बहुत बातचीत करके सर वो या मक्खन लगा के तो पहले फिर तुमको बॉल पकड़ने पर रखेंगे, बॉल गई लेके आ, बॉल गई लेके, भाई सीनियर बहुत आरामी होते हैं ठीक है। ये सब हुआ है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट टीम में था। और फिर उसके बाद जाके कि लोग लेके आते हैं, उसके एक दो हफ्ते बाद, हालांकि मैंने कुछ दिन खेल के ही छोड़ दिया था बिकॉज इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको टीम में ले भी लेंगे, तो फिर आपको रखेंगे कि आपको बॉलिंग आती है नहीं आती है, डजंट केयर अबाउट इट, करा भाई तू, अब तू ही कराएगा। फिर उसके बाद अगर उन्हें लगता है हाँ भाई बंदा बढ़िया खेला है, कभी आपको चांस मिल गया, फिर आपकी पोजीशन कोई छीन नहीं सकता जब आपने एक बार प्रूव कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में हम रखते हैं कि बाकी के जो गेम्स हैं, कि बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, उनमें ईजिली जगह मिल जाती है, उसमें कुछ इतना कोई ट्रैफिक नहीं होता है, कुछ आराम से काम हो जाता है उसका। शाम को कोर्ट में जाओ, अपनी बास्केटबॉल निकालो, या तो इशू करवा लो या खुद खरीद लो, दैट्स ऑल, और प्रैक्टिस करो, जो भी तुम्हें देखेगा ले लेगा। अब दूसरी चीज़, सबसे लास्ट चीज़ ना, और दूसरी कि फोर्थ, स्टडी। देखो ये मैंने सबसे लास्ट में पॉइंट क्यों रखा है, बिकॉज देखो इंजीनियरिंग ना पूरी एक यार सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं है। इट्स नॉट अ डिग्री, इट्स इमोशन, कि आपको लगेगा, आप अभी अपना बिहेवियर कहीं रिकॉर्ड करके रख लो, और 4 साल बाद यही वीडियो उठा के देखना, आपको लगेगा कि यार मैं कितना चोमू था, मैं कितना पागल था, ऐसी हरकतें करता था। तो लोगों के साथ रहते रहते, उनका बिहेवियर रीड करते करते, उनके साथ बात करते करते सारी चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। आप अपने आप को ग्रो करते हुए देखोगे कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। जब आए होगे तो कोई और बात होगी, निकलोगे कॉलेज से तो कोई और बात होगी, कोई एक डिफरेंट पर्सन होगा तुम्हारे अंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए स्टडी को मैंने बाद में रखा है, कि जो मैंने ये सारी पार्ट्स बताए ना, कि फ्रेंड्स और एक्टिविटीज़, गेम्स, ये ना अगर नहीं करोगे तो बाद में तुम्हें लगेगा तुमने अपनी कॉलेज लाइफ में क्या किया है, दैट्स फॉर श्योर। सो स्टडी ही सब कुछ नहीं है,
वैसे मैं बंदों को देख रहा हूँ अभी उनका कॉलेज पास भी नहीं हुआ है, वो सीधे जाके C++ पे टूट पड़े हैं, वो सीधे जाके CP डायनामिक प्रोग्रामिंग टूट पड़े। भाई इसके लिए बहुत टाइम है। और आगे अगर अभी भी एक डायनामिक का प्रोग्राम मैं तुम्हें दूंगा और मत करो, तुम रिवीजन मत करो, और 4 साल बाद जाके मैं पूछूंगा ना जब प्लेसमेंट का टाइम आएंगे, वो नहीं आएगा तुम पे। तो वो है कि हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं अभी से मेरी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है और मैं असाइनमेंट्स मैं C ख़त्म कर दिया मैंने, मैं एंड्रॉयड, भाई पता भी है एंड्रॉयड का कब यूज़ होता है, लाइक उसका 1200 रुपये का 1300 रुपये का अकाउंट आता है, मेरा खुद का है, मैंने कॉलेज के लिए एप्लीकेशंस बनाई हैं, अभी भी मेरी एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर पे। तो इट डजेंट मीन कि यार मैं इतनी जल्दी स्टार्ट करूँगा। मैं खुद का बताऊँ, मैं UP बोर्ड से था, मुझे 11th में पता भी नहीं था क्या होता है ये सारी चीज़ें, है ना। ये सब पर हाँ, मैंने किया बहुत जल्दी है कि फर्स्ट ईयर में सब कुछ C ख़त्म करके डेटा स्ट्रक्चर मेरा सेकंड ईयर तक ख़त्म था। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना फर्स्ट ईयर को ना इतना बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, पढ़ाई में इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, वरना दोस्त ये इंजीनियरिंग मत करो फिर तुम क्योंकि मज़े ही नहीं ले पाओगे इस डिग्री के, तो फिर क्यों कर रहे हो यार, है ना। वही है ना, तो कि हाँ किसी काम को कर रहे हो तो उसको एंजॉय करते करते करो, कि भाई मैं कर भी रहा हूँ तो मेरे को मज़े आने चाहिए इस काम में, ये नहीं है कि। और एक और चीज़, जितना तुम इसको करोगे ना, जैसे घुस के पढ़ोगे, भाई नहीं होगा, उतने ज़्यादा नंबर कमाएंगे, मैंने एक्सपीरियंस कर चुका है। तो मज़े लेके अपना फ्रेश माइंडेड से पढ़ो, खेलो कूदो मस्ती करो, PUBG खेलना है PUBG खेलो, लेकिन ज़्यादा मत खेलो कि तुम भाई लगे ही हो पूरी रात। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, स्टडी पे। देखो 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर, ठीक है, 1 साल में 2 सेमेस्टर। सेकेंड ईयर के बाद सबके कोर कंपोनेंट यानी कि कोर चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास C++ जो भी होगी C आएगी, मेनली वही आती है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, प्योर ऐसा नहीं होता है कि कुछ रख दिया। तो बेस्ट जो मैंने फॉलो किया है, जो अभी तक मुझे हेल्प कर रहा है, क्या करना है तुमने, हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो तुम्हारी बैंड बजाएगा, जो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे सेकेंड ईयर के बाद तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है DLD, कंपाइलर डिज़ाइन, फिर थर्ड ईयर में आ जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनमें से सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे कुछ तो जो तुम्हारी बैंड ज़रूर बजाएंगे, जो बहुत ही लेंदी होंगे, डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। क्या करना है उन सब्जेक्ट का, क्लास स्टार्टेड होने से पहले ही, और ये सारी चीज़ें मैंने बताई, मुझे पता है यार तुम्हारा दुख पता है मुझे, तुम अभी ऑनलाइन हो, बट कॉलेज खुलेंगे कभी ना कभी तो फिर भी जाके ये क्या करना है, ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे सेमेस्टर स्टार्ट होने के 1 वीक बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ताकि कुछ पार्ट टीचर पढ़ा दे या एक्ट वो दिखा दे, PPT दिखा दे, क्योंकि पढ़ाई तो होती नहीं। बुक इशू करवानी है लाइब्रेरी से या फिर ई-बुक डाउनलोड करनी है और फिर वो पढ़ना स्टार्ट करना है। उससे भी ना समझ में आए, यूट्यूब खोलना है। अगर तुम्हें फिर भी ना समझ में, मुझे बता देना कि कौन सा सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट इट डाउन, मैं तुम्हें पर्टिकुलर यूट्यूब का चैनल का लिंक दे दूंगा, 1 नंबर की, सारे मैंने कर रखे हैं तो मुझे पता है पहले से, ठीक है। जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, और तुम्हें भी वही लगेंगे, आई नो दैट क्योंकि अब उनको करना है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में मान लो तुमने ऑब्वियसली सब C पकड़ते हैं, C पकड़ ली, ढंग से कर ली C, उस पर क्वेश्चन वॉश्चन्स कर लिए, कमांड बना ली ढंग से। सेकंड ईयर में तुमने कोई मतलब सेकंड सेम में, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में कोई और सब्जेक्ट चुन लिया, तो हर सेम में एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ना है, 1 या 2, जो मेरे को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगे। और वो सब्जेक्ट अभी से मैं बता देता हूँ, C हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया, कंपाइलर डिज़ाइन हो गया, और कंपाइलर डिज़ाइन, क्रिप्टो हो गया, बिकॉज जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं लाइक HTTP to SSH, वो सारी तुम्हारी मदद करेंगी। वो क्रिप्टो में जब सारी चीज़ें आएंगी ना, RSS एल्गोरिथम्स एंड ऑल, वो बाद में बात करेंगे ठीक है। तो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप इससे कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा और पता चला होगा कि आपको करना क्या है। देखो बहुत सारी चीज़ें होंगी कि नहीं करना है, बट मैं बता रहा हूँ तुमको करना क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी, कि यार मज़े करो, ठीक है। इतना लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट चिल मारो, बस कुछ नहीं करना, रिलैक्स, अपने शरीर को, माइंड को थोड़ी सी हवा लगने दो, ऑक्सीजन पहुंचने दो। अभी से ये नहीं घुसने की ज़रूरत है कि मुझे C करनी है, मुझे कॉलेज उठाना है। आई नेवर वांट टू बी अ टॉपर एंड सीरियसली मुझसे हो भी नहीं पाएगा। आई ऑलवेज वांट टू बी अ गुड पैकेज, और मैं अभी हूँ उस जगह पे। तो या ऐसा कोई कभी कुछ देर नहीं होती है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट में पूछ सकते हो, या तो मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हो तो लाइक कर दो और कमेंट कर देना जो भी तुम्हें अच्छा लगे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।